हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ प्रमुख युद्ध हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं और उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इन सभी के बारे में लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक जान लेते हैं। बेसिक मतलब कि इंडिया में पहले कौन अटैक करने आया, पहले कौन व्यापार करने आया, उसके दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया। तो इस तरीके से जो है सीरियल वाइज सीरियल हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, पी डैड एफ, पी डैड एफ, पी डैड और एफ। तो पहले पी से मतलब क्या है, पहले कौन आया, पुर्तगाली आए थे भारत में व्यापार करने। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, 1498 ईस्वी में। कौन आया था, तो वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज भी की थी। उसके बाद हम लोग बात करें डी से, तो डी मतलब डच, इनको हम लोग हॉलैंड वासी बोलते हैं, हॉलैंड वासी। हॉलैंड क्या है, हॉलैंड मतलब एक, अब हॉलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नीदरलैंड ही बोलते हैं। जो हॉलैंड देश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। हॉलैंड जो था वो दो तीन यहाँ पे क्षेत्र मिलके जो बना था तब उसको हॉलैंड बोलते हैं, लेकिन अब ये नीदरलैंड कहलाता है। इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और डच के बाद कौन आए, तो डच के बाद आए हैं आपके, क्या हमने आपको ट्रिक बताई थी, पी डी ई, ई मतलब अंग्रेज यानी इंग्लिश। तो ई से आए हैं अंग्रेज आपके। अंग्रेज कब आए थे, 1600 ईस्वी में। और डच कब आए थे आपके, तो डच आए थे 1581 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में। और उसके बाद कौन, फिर से डी, तो फिर डी मतलब डेनिस। तो डेनिस कब आए आपके, तो डेनिस आए थे आपके 1614 ईस्वी में। और उसके बाद अगर एफ की बात करें तो एफ मतलब है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कब आए थे आपके, तो फ्रांसीसी आए थे आपके 1664 में, 1664 ईस्वी में जो फ्रांसीसी आए थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा कुछ बेसिक्स। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो आपका सबसे पहला युद्ध हुआ था वो बुदेरा का युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेज और डच, डच को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलैंड वासी। जो अभी नया देश है जो इस समय हम क्या बोलते हैं, उसको नीदरलैंड बोलते हैं। और हॉलैंड जो था बहुत सारे क्षेत्रों को मिलकर बना था। तो ये युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1759 में हुआ था। अब ये हुआ क्यों था, तो देखिए जो अंग्रेज थे वो आपके कब आए थे, 1600 ईस्वी में। और डच कब आए थे, 1581 ईस्वी में। तो ये देखिए 19 साल पहले जो अंग्रेजों से 19 साल पहले ये लोग आ गए थे। लेकिन ये क्या करते थे डच लोग, ये केवल अपना बिजनेस करते थे, बिजनेस के अलावा ये किसी में ध्यान नहीं देते थे। तो अंग्रेज जो आए तो अंग्रेज पॉलिटिक्स में भी ध्यान देते थे, राजनीति भी करते थे। और डच लोग थे वो केवल व्यापार करते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि हॉलैंड और इंग्लैंड, देशों की बात कर रहे हैं हम, ये भारत की बात नहीं कर रहे। तो हॉलैंड और इंग्लिश जो यानी कि इंग्लैंड था, इन दोनों के बीच क्या था, लड़ाइयाँ थी, झगड़े होते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया में जो लोग रहते थे हॉलैंड वासी और अंग्रेज, ये लोग भी आपस में लड़ते थे। तो लड़ते थे आपस में। तो इस तरीके से अंग्रेज जो थे वो हमेशा किसी को टिकने ही नहीं दिया। इन लोगों ने बस खुद बिजनेस करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सबको भगाना शुरू किया। जो भी मतलब ये यही चाहते थे कि इनके कंपैरिजन में कोई ना रहे। तो 1759 में क्या हुआ, बुदेरा का युद्ध हुआ। इसमें क्या किया इन लोगों ने, डचों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और यहाँ से जो थे डचों की जो कंपनियाँ वगैरह थी वो सब पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज़ों का हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जितनी भी कंपनियाँ थी डचों ने वो सब अंग्रेज़ों को बेच दी। तो फिर अगर बात करें कि दूसरे युद्ध की, तो दूसरा युद्ध था आपका सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, सप्तवर्षीय मतलब 7 युद्ध, 7 वर्षों तक युद्ध। तो 7 वर्षों तक युद्ध जो था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच।
तो ये यूरोप महाद्वीप में क्या हुआ था, यूरोप जो थे, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ये युद्ध हुए थे 56 से 63 वर्ष तक चले थे। प्रत्येक वर्ष एक युद्ध लड़ा गया था और इसमें कौन जीता था, इंग्लैंड जो था वो जीता था। इससे इसका जो प्रभाव था, इसका इफेक्ट था वो इंडिया में जो बिजनेस चल रहा था उस पर भी पड़ा था। इसके बात करें आगे, पांडिचेरी की स्थापना। तो पांडिचेरी की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना, पांडिचेरी की जो स्थापना थी वो की थी क्राकुई मार्टिन ने की थी। क्राकुई मार्टिन ने जो है किसकी स्थापना की थी, वो पांडिचेरी की स्थापना की थी क्राकुई मार्टिन ने। तो ये आपको याद रखना था। अगर आ जाए कब की थी, तो यार आपको ने की थी 1672 एडी में जो है क्राकुई मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी, जिसका अभी नया नाम क्या हो गया, पुदुचेरी हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं अगला युद्ध। तो जो अगला युद्ध था वो हुआ था आपका बांडीवास का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, तो बांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस, तो ये कब हुआ, कब था, ये 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसमें जो थे फ्रांस थे पूरी तरह से हार गए थे और उन्होंने भी क्या किया था, जितनी भी कंपनियां वगैरह थीं वो सब इंग्लैंड को बेच दी थी और यहाँ से इंडिया से पूरी तरह से चले गए थे, क्योंकि फ्रांस के भी लोग थे जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई भी रुचि नहीं लेते थे। इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रांस के लोग कमज़ोर होते चले गए और हार गए। अब हम लोग बात करते हैं कलकत्ता का पुराना नाम। तो कोलकाता का पुराना नाम क्या था, कोलकाता का पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम था अली नगर। क्या नाम था, ये नाम था आपका अली नगर, अली नगर। तो पेपर में आए कि कलकत्ता का पुराना नाम क्या था, तो अली नगर था। किसने किया था, तो ये सिराजुद्दौला ने, सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसने क्या किया था, इसका जो नाम था वो अली नगर रखा था। अब हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपका सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो देख ले। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध था वो हुआ था प्लासी के मैदान में। अच्छा, ये हुआ किसके किसके बीच था, तो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, तो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो एक चीज़ और याद रखना कि लॉर्ड क्लाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है वो किसको बोलते हैं, उत्पन्न सेना नायक, ये बोलते हैं लॉर्ड क्लाइव को। ये इसने क्या किया था, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था कि कौन से युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में। और दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ था आपका सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला जो लड़ा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और किसकी हार हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था और लॉर्ड क्लाइव जीत गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो सिराजुद्दौला था, तो इसकी तरफ से मीर कासिम जो था और इसका एक और सेनापति था, तो वो दोनों पहले से अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे और उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस चक्कर में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था। इसके बाद बात करें अगला युद्ध है आपका उदयनाला का युद्ध। तो उदयनाला का युद्ध किसके किसके बीच और कब हुआ था, तो उदयनाला का जो युद्ध था वो आपका 1763 ईस्वी में हुआ था, 1763 एडी। अब ये किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, देखिए सिराजुद्दौला यहाँ पे हार गया था प्लासी के युद्ध में। इसके बाद क्या किया, इन लोगों ने मीर कासिम को क्या बना बना दिया था यहाँ पे, पहले तो मीर जाफ़र को बनाया था, लेकिन मीर जाफ़र के बाद इन लोगों ने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर कासिम जो था वो अंग्रेज़ों को अपनी मनमानी नहीं करने देता था, वो अपने हिसाब से काम करता था। तो क्या हुआ, अंग्रेज नाराज़ हो गए, तो उन्होंने क्या किया, 1763 में एक युद्ध लड़ा मीर कासिम के साथ, जिसमें जो था मीर कासिम बुरी तरह से हार गया था। ये किसके किसके बीच था, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच उदयनाला का युद्ध।
इसमें क्या हुआ था, मीर कासिम बुरी तरह से हार गया था और हारने के बाद जो है वो अवध के नवाब के पास चला गया था और अंग्रेज इसमें जीत गए थे। अब हम चलते आगे। बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध आपको सबको पता होगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध हुआ क्यों था, तो देखिए जो मीर कासिम था वो भाग के कहाँ पहुंचा था, बंगाल के नवाब के अवध के नवाब के पास। तो अवध के नवाब के पास पहुंचा सुजाउ, इसका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला और उसके बाद इसने क्या किया, मुगल जो सम्राट था उस समय, मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इससे भी सहायता मांगी तो ये भी क्या हुआ, ये भी मिल गया मीर कासिम की तरफ। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरा एक, हम बोल सकते हैं संयुक्त मोर्चा तैयार कर लिया था, संयुक्त मोर्चा। और इसमें क्या हुआ था, ये तीनों लोग एक साथ मिल गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। और बक्सर के मैदान में बिहार में क्या हुआ था, 1764 में भयंकर लड़ाई हुई। इसमें क्या हुआ था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ अंग्रेजों की तरफ से मेजर मुनरो ने नेतृत्व किया था। मेजर मुनरो ने अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किया था और ये बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। तो ये कई दिनों तक युद्ध चला लेकिन इसमें कोई नहीं जीता, ना कोई हारा। तो इसमें क्या हो गई थी, इलाहाबाद की संधि हो गई थी इसमें। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हो गई थी। अब लोग देखते हैं इलाहाबाद की संधि क्या थी। तो इसमें इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने कुछ शर्तें रखवाई थी, जैसे कि पहली शर्त थी कि सुजाउद्दौला जो था वो अंग्रेजों को 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगा, 50 लाख रुपए देगा। उसके दूसरी इन्होंने रखी थी कि इलाहाबाद के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थे, ज़िले थे, वो भी कौन छीन लेगा, अंग्रेज छीन लेंगे। और तीसरी जो थी वो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर किसको भेज दिया गया, रिटायर कर दिया गया मुगल बादशाह को। और उसकी सत्ता किसके हाथों में आ गई, अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई और दिल्ली सल्तनत पूरा खाली हो गया। और इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत के पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बंगाल के नवाबों को याद करने की ट्रिक। तो बंगाल के नवाब को आप कैसे याद कर सकते हैं, तो ये हमने ट्रिक बनाई है आपके लिए। तो ट्रिक है आपकी 80 मी क्यू ना। तो आ मतलब है अली बर्दी खां, जो पहला वाला आ है इससे क्या मतलब है, यहाँ पे लिख रहे हैं अली बर्दी खां, अली बर्दी खां। और सा से मतलब है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। उसके बाद यम से मतलब है मीर जाफिर। क्या मतलब है, इससे मतलब है मीर जाफर। और उसके बाद कौन आया था, फिर से एम ई, तो फिर आया था मीर कासिम। और मीर कासिम और फिर से आ गया था कौन, मीर जाफ़र आ गया था, यानी फिर एन, तो मीर जाफ़र जो है फिर से दोबारा बना दिया गया था उसको। और एन मतलब है नजबुद्दीन। ये अंतिम नवाब था, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, नजबुद्दीन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।